एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तस्वीरों पर कालिक पोती जा रही है, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कॉलेज के छात्र नारे लगाते हुए कह रहे हैं, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। और चोरों से उनका इशारा भाजपा सरकार की तरफ है। ये तो सिर्फ दो तस्वीरें हैं जो कि हमने आपको दिखाई हैं। पूरे देश में जगह जगह भाजपा सरकार के एक फैसले के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं, और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि विरोध करने वाले खुद ज्यादातर भाजपा के कट्टर समर्थक हैं। वो सवर्ण समाज जिन्होंने हर फैसले में भाजपा का साथ दिया, आज कह रहे हैं कि वो कभी भाजपा को वोट नहीं देंगे और भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। सुनिए। और मोदी की जड़ों को हटा देंगे, मोदी को सबक सिखा देंगे कि या तो यूजीसी कानून वापस करना होगा, नहीं तो उल्टी गिनती चालू। यहां तक कि भाजपा के अंदर भी धड़ाधड़ इस्तीफे होने लगे हैं, और ये पूरा बवाल यूजीसी के एक नए नियम की वजह से मचा है। वजह पर हम विस्तार से आगे बात करेंगे। बिल के बारे में बताएं तो अब तक उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव से जुड़ी शिकायतें मुख्य रूप से एससी और एसटी समुदाय तक सीमित मानी जाती थी। नए रेगुलेशन के तहत ओबीसी वर्ग को भी स्पष्ट रूप से जातिगत भेदभाव की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब ओबीसी छात्र, शिक्षक और कर्मचारी भी अपने साथ होने वाले उत्पीड़न या फिर भेदभाव की शिकायत आधिकारिक रूप से दर्ज करा सकेंगे। अगड़े समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और इसलिए सवर्ण व पिछड़ा समाज आमने सामने आ गया है। यूजीसी नियमों के विरोध में भाजपा किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष श्याम सुंदर त्रिपाठी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और वो अकेले नहीं है। ऐसे तमाम नेता हैं जो लगातार पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और मुखर होकर बात कर रहे हैं, और ये ज्यादातर ब्राह्मण या फिर क्षत्रिय नेता हैं। पूरा विवाद क्या है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ रिएक्शंस बताना जरूरी है। वो रिएक्शन जो ब्राह्मण क्षत्रिय समाज की तरफ से सामने आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर, जो कि इस बिल का विरोध कर रहे हैं। वॉइस ऑफ ब्राह्मण्स की तरफ से पोस्ट करते हुए लिखा गया, सरकार और यूजीसी दोनों को बता दूं, हम ना तो रेल की पटरियां उखाड़ते हैं, न सड़कों को जाम करते हैं, न पुतला दहन करते हैं, न सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं। हम सीधा सरकार को उखाड़ फेंकते हैं। इतिहास है हमारा, हम पूरी सत्ता पलट देते हैं। शुभम शर्मा लिखते हैं, अगर सरकार इस काले यूजीसी इक्विटी रूल्स को वापस नहीं लेगी तो छात्र देशव्यापी आंदोलन करेंगे। हम सभी कॉलेज में इस मुहिम को लेकर जुट गए हैं। अगला छात्र संघ चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ा जाएगा। नीरज अत्री लिखते हैं, यूजीसी यानी कि उल्टी गिनती चालू। इस तरह के पोस्ट लगातार सामने आ रहे हैं जिनमें खुले तौर पर इस बिल का विरोध किया जा रहा है और सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही जा रही है। अब ये तो एक धड़ा है जो नए नियम के विरोध में बवाल कर रहा है और सरकार उखाड़ फेंकने की बात कर रहा है। एक दूसरा धड़ा भी है जो कि एससी, एसटी और ओबीसी समाज का है। वो इस नियम के समर्थन में है। उनके रिएक्शंस भी आपको बता देते हैं। विष्णु यादव लिखते हैं, यूजीसी कानून का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि अब यूनिवर्सिटियों में होने वाले जातिगत भेदभाव पर कार्रवाई होगी। दलित पिछड़े छात्रों को कम नंबर देने वाले दोषी अधिकारी निलंबित व पद मुक्त होंगे। ओबीसी, एससी, एसटी छात्रों के अधिकारों के लिए बने यूजीसी नियम का हम समर्थन करते हैं। वी सपोर्ट यूजीसी रूल। प्रियंका भारती लिखते हैं, यूजीसी का विरोध करने वाले एससी, एसटी, ओबीसी को हिंदू नहीं मानते। अगर आप जातिवादी नहीं है तो आपको समर्थन करना चाहिए। रोहित, पायल, दर्शन, पल्लवी, मृथु जैसे हजारों बहुजनों को हमने खो दिया, अब और बलिदान नहीं देंगे। हजारों सालों वाला जातिवादी गुंडई अब बंद करनी पड़ेगी। एकलव्य का अंगूठा काटने की आदतों से अब बाज आइए। शिवकांत यादव लिखते हैं, जब आप अपराध नहीं करते हैं तो कानून से क्यों डर रहे हैं? चोर भी पुलिस से डरता रहा है, सम्मानित लोगों की चोरी की धारा तक पता नहीं होती है। और इसके बाद हैशटैग्स चलाए जा रहे हैं वी सपोर्ट यूजीसी के। ये वो धड़ा है जो कि यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में सामने आ रहा है। वहीं भीम आर्मी के चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भी इस नियम के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने खुलकर कहा है कि अगर नियम वापस हुआ तो बहुजन समाज सड़कों पर होगा। उनका भी बयान सुनिए। अभी यूजीसी के नए नियम आए हैं, बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ा विरोध हो रहा है, और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, वही विरोध कर रहा है जो जाति के आधार पर एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों का शोषण करने का काम करता है, उनको अपमानित करने का काम करता है। इससे किसी को दिक्कत नहीं है, सिवाय द्रोणाचार्य के जो एक एकलव्य का अंगूठा काटना चाहता है। उसके अलावा यूजीसी के नए नियम में से किसी को दिक्कत नहीं है। और मैं सरकार को कहना चाहता हूं, चंद मुट्ठी के लोगों की वजह से अगर यूजीसी पे फैसला वापस हुआ तो हम 85% बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतर के सरकार को बताने का काम करेंगे कि हमारे बच्चों पे जो जितना जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में सुसाइड और तमाम तरह के अटेम्प्ट हो रहे हैं, इस अपमान को, इस दर्द को हम लोग भूलने वाले नहीं। चेतावनी मैं सरकार को देना चाहता हूं। अब ये तो हो गई नियम के पक्ष और विपक्ष में रहने वालों की बात। अब नियम भी समझ लेते हैं। इसे यूजीसी का नया इक्विटी नियम कहा जा रहा है। दरअसल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी ने 15 जनवरी 2026 से पूरे देश में नए नियम लागू किए हैं। इनका सीधा सा मकसद है कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है। यूजीसी चाहता है कि किसी भी छात्र के साथ उसकी जाति, जेंडर या फिर बैकग्राउंड की वजह से बुरा बर्ताव ना हो। ये नए नियम 2012 के पुराने नियमों की जगह लेंगे। यूजीसी का कहना है कि पुराने कायदे अब आउटडेटेड हो गए हैं, इसलिए उन्हें और ज्यादा सख्त और साफ बनाया गया है ताकि हर छात्र को बराबर का सम्मान मिल सके। नए नियमों के मुताबिक अब चाहे सरकारी कॉलेज हो या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, हर जगह एक इक्विटी सेल
बनाना जरूरी होगा। यह सेल एक तरह की अदालत जैसा काम करेगा। अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है तो वो वहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। संस्थान को उस पर तुरंत एक्शन लेना होगा। यूनिवर्सिटी लेवल पर एक समानता समिति यानी कि इक्वालिटी कमिटी गठित की जाएगी। इस समिति में ओबीसी, महिला, एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधियों की मौजूदगी जरूरी होगी। समिति हर 6 महीने में रिपोर्ट तैयार कर यूजीसी को भेजेगी। यूजीसी का कहना है कि इससे शिकायतों की निगरानी, जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी। नियम तो सुनने में अच्छे लग रहे हैं। अब सवाल आता है कि अगर नियम अच्छे हैं तो फिर बवाल क्यों हो रहा है? इस विवाद के पीछे 2 मुख्य वजहें हैं जो कि काफी बड़ी बताई जा रही हैं। पहली वजह है ओबीसी वर्ग को शामिल करना। सबसे ज्यादा हंगामा इसी बात पर मचा हुआ है। नए नियमों में ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को भी जातिगत भेदभाव की कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। जनरल कैटेगरी के कई लोगों और छात्रों का मानना है कि ओबीसी को पहले से ही आरक्षण जैसी सुविधाएं मिल रही हैं, ऐसे में उन्हें भी इस कैटेगरी में रखना बाकी छात्रों के साथ अन्याय हो सकता है। दूसरी वजह है ग्लोबल रैंकिंग और क्वालिटी का दर। सोशल मीडिया पर एक बड़ा वर्ग ये कह रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटीज पहले से ही वर्ल्ड रैंकिंग में पिछड़ रही हैं, ऐसे में सरकार को पढ़ाई की क्वालिटी सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, न कि नए नए नियम लाकर विवाद बढ़ाना चाहिए। कुछ लोगों को डर है कि इन नियमों का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। सीधी बात यह है कि अब यूनिवर्सिटी कैंपस में अनुशासन को लेकर सख्ती बढ़ेगी। कॉलेज मैनेजमेंट अब भेदभाव की शिकायतों को हल्के में नहीं ले पाएगा। जहां एक तरफ इसे पिछड़े वर्गों के लिए सुरक्षा कवच माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर छात्रों के बीच आपसी खींचतान बढ़ने की आशंका जताई जा रही है और कई संगठन इसे हिंदू समाज में हो रहे बंटवारे की तरह देख रहे हैं। करणी सेना ने तो साफ तौर से कहा था कि अगर ये नियम वापस नहीं लिया जाएगा तो वो खुलकर बीजेपी के खिलाफ हो जाएंगे और इसी तरह से कई हिंदू संगठन जो कि अभी तक बीजेपी के साथ दिखाई देते थे, वो भी इस पूरे मामले पर बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं और इतने ज्यादा खिलाफ हो गए हैं कि सीधे सरकार उखाड़ फेरने की बात कर रहे हैं। विरोध करने वालों का आरोप है कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है और इसके जरिए अगड़ी जातियों के छात्रों और शिक्षकों को झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है। करणी सेना, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा और वैश्य संगठनों ने मिलकर इस नियम के खिलाफ संगठित आंदोलन छेड़ दिया है और भाजपा इसके बीच में बुरी तरह से फंस गई है। नियम लाने वाले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। ऐसे में बीजेपी सरकार के खिलाफ सवर्ण और अगड़ी जातियां उतरी हुई हैं। अब अगर सवर्णों की बात सुनकर बीजेपी नियम वापस ले लेती है तो बहुजन नाराज हो जाएंगे, सड़कों पर आ जाएंगे, जैसा कि चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी कहा। नहीं लिया तो ब्राह्मण, जिसे बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है,